नमस्कार मित्रों, मैं विशाल सिंह बीकॉम लर्निंग में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको कंपनी एक्ट के अंतर्गत 2013 डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड मेंबर ऑफ द कंपनी, इसके स्टेप वाइज एक एक करके आपको दोनों के डिफरेंस और अंतर क्लियर करेंगे। लोगों को समझ में ये आता है कि जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं वही 100% किसी भी कंपनी के मेंबर होते हैं। ये नहीं है, कोई भी कंपनी का शेयर होल्डर मेंबर नहीं हो सकता और कोई भी मेंबर कंपनी का शेयर होल्डर होना अनिवार्य नहीं है। दोनों में कुछ पर्यायवाची शब्दों के आधार पर अगर माना जाए तो दोनों एक हैं, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंसेस पाई गई हैं। उन डिफरेंसेस को हम आप स्पष्ट करेंगे। फर्स्ट आपको बताना चाहेंगे शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के अंतर्गत सर्वप्रथम आप देखेंगे इट मेंबर ऑफ द कंपनी टू शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर जो कंपनी के अंदर शेयर खरीदता है वह शेयर होल्डर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर के रूप में मानी जाती है, जिसे हम शेयर होल्डर कहते हैं। बट आपको स्पष्ट दिया है मेंबर ऑफ द कंपनी नो शेयर होल्डर, किसी भी मेंबर का कंपनी के पास शेयर होल्डर होना अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन आपको बताती है, नेक्स्ट कंडीशन में आप देखेंगे कि शेयर होल्डर एवरी वारंट एंड कंपनी शेयर होल्डर। शेयर होल्डर एवरी शेयर वारंट अदर्स कंपनी, एक शेयर होल्डर कई कंपनियों का शेयर वारंट ले सकता है, कई कंपनियों में शेयर खरीद सकता है। लेकिन एक व्यक्ति, एक मेंबर एक ही कंपनी का स्पष्ट दिया है, मेंबर ऑफ द कंपनी शेयर वारंट होल्डर, नो मेंबर ऑफ द कंपनी। जो कंपनी का शेयर वारंट लिया है वह कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता। थर्ड पोजीशन आपको यह बताती है कि शेयर होल्डर नॉमिनी इन द शेयर ओनरशिप ऑफ द डेथ। जब किसी भी शेयर होल्डर की डेथ होती है तो उसका जो उत्तराधिकारी है, उसके जो पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, उसके बेटे हैं, जो भी उसने या लीगल रूप में जिसे भी अपना डिक्लेरेशन किया है, इसके लिए नॉमिनी फॉर्म उसने भरा है, जिसे भी डिक्लेरेशन किया है वह ऑटोमेटिक उतने शेयर का होल्डर माना जाएगा। बट मेंबर्स के विषय में कहा मेंबर ऑफ द कंपनी बेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, कुछ शेयर होल्डर के नॉमिनी डिक्लेरेशन होने पे वह कंपनी का शेयर होल्डर हो सकता है, लेकिन मेंबर ऑफ द कंपनी अगर कोई है और यदि उसकी डेथ होती है, कंपनी के लीगल बेस को डॉक्यूमेंट को पूरा करने के बाद यदि कंपनी चाहे तो उन्हें मेंबरशिप दे सकती है या नहीं भी दे सकती, ये कंपनी के ऊपर निर्भर करता है। वह नॉमिनी के आधार पे किसी भी कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता है। फोर्थ कंडीशन है शेयर होल्डर आइडियल असेट्स ऑफ द कंपनी। क्या बताया गया है? आइडियल असेट्स ऑफ द कंपनी, बट मेंबर ऑफ द कंपनी इन द लीगल पोजीशन, वैधानिक रूप से लाइबिलिटी मानी जाती है, जिसे हम लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी के रूप में स्पष्ट करते हैं। फिफ्थ पोजीशन आपको कहता है शेयर होल्डर इज मेंबर ऑफ द कंपनी। मेंबर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर किसी भी कंपनी के लिए अनिवार्य पाए जाते हैं, बट मेंबर ऑफ द कंपनी नो सफिशिएंट। सभी शेयर, किसी भी शेयर होल्डर बनने के लिए शेयर होना अनिवार्य है। उसके पास शेयर, यह शेयर इक्विटी शेयर के रूप में भी हो सकती है और प्रेफरेंस शेयर के रूप में भी हो सकती है, लेकिन किसी भी आप मेंबर होने के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह शेयर ले। वह कंपनी के MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की रजिस्टर पे यदि उसका नाम दर्ज है, कंपनी के रजिस्टर पे उसकी नाम दर्ज है, तो वह कंपनी का मेंबर माना जाएगा। आज आपने हमारे पूरे वीडियो डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड मेंबर ऑफ द कंपनी, इसमें कुछ जो अंतर है उन अंतरों को हमने आपको डिटेल बताया। आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद। आपसे विनम्र अनुरोध है
आप अपने इस चैनल वी कॉम लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग कंपनी के विषय और कंपनी एक्ट के विषय में जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।